आज पेटेंट का पार्ट ही है जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि पेटेंट को ड्राफ्ट करने में कितना खर्चा आता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, उसके बाद हम पेटेंट ड्राफ्ट करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमें पेटेंट ड्राफ्ट करना है, वो करना है, ये करना है, नहीं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पेटेंट किसके लिए, पेटेंट क्या होता है, पेटेंट किसके लिए ड्राफ्ट होता है, फाइल होता है, उसके बाद और पेटेंट किन लोगों को ग्रांट होता है, उसके ये सब मैंने सिखाया पिछले वाले दो पार्ट्स में। और आज का जो पार्ट है इसमें हम ये सीखने वाले हैं अब पेटेंट को फाइल करने में कितना खर्चा आता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पेटेंट को फाइल करने के लिए हमें तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। वो ये है फॉर्म 1, फॉर्म 9, फॉर्म 18। फॉर्म 1 जब हम ड्राफ्ट करते हैं, उसके बाद वो फॉर्म 1 हम फाइल करते हैं। उसमें हमें एक खर्चा आता है 1600 का। उसके बाद जब वो फाइल होता है तब उस पेटेंट का एप्लीकेशन नंबर आता है। अगर हम 1600 नहीं पे करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन नंबर जो है वो नहीं आएगा। और उसके बाद वो हम एप्लीकेशन नंबर का यूज़ कहाँ पे करते हैं, अगर हमें अर्ली पब्लिकेशन करानी है। अर्ली पब्लिकेशन यानी कि अगर हमें अपने इन्वेंशन का पब्लिकेशन 1 महीने में चाहिए तो हमें 2500 2500 का फी पे करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो 18 मंथ्स के बाद हमारे इन्वेंशन का पब्लिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर अगर ऑटोमेटिकली नहीं होनी चाहिए, तो अगर आपको जल्दी जल्दी चाहिए, एक्सप्रेस वे में चाहिए, तो हमें 1 महीने का टाइम मिलेगा। जिस दिन आप 2500 2500 पे करोगे, यानी कि फॉर्म 9 आप सबमिट करोगे, फाइल करोगे। और उसके बाद जब आपकी पब्लिकेशन भी हो जाएगी 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद ही आप रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन यानी कि फॉर्म 18 फाइल कर सकोगे। उसमें आपको 4000 का खर्चा आता है। बस यही टोटल आता है। अगर आप इंडिविजुअल हो, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपको पता है कि मेरा ये इन्वेंशन है, मैं इस इन्वेंशन का पेटेंट करूंगा, खुद से करूंगा, तो आपको क्या करना है, यूजर मैनुअल देखना है, कैसे कहाँ पे क्या लिखना है, कहाँ पे क्या भरना है, कौन सा। अच्छा, जो रूल्स है पेटेंट के वो आपको स्टडी करने पड़ेंगे सबसे पहले। तो जब आपने रूल्स स्टडी किए, जब आपने यूज़र मैनुअल भी देखा कहाँ पे क्या कैसे फाइल कैसे ड्राफ्ट करना है, तो उसके बाद आप खुद ब खुद आओगे रियल वेबसाइट पर, वहाँ से आप ड्राफ्ट करना शुरू करोगे। सबसे पहले आपको 1600 का फ़ी भरना है। अगर आप एक्सप्रेस वे में करोगे तो 2500 2500 भी करोगे। और उसके बाद आपको रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन के लिए 4000 का फ़ी भरना पड़ेगा। तो आपका जो पेटेंट है उसके बाद जब आप 4000 का फ़ी भरोगे, उसके बाद ही नहीं ग्रांट हो जाएगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्शन आएगी। अगर आपके पेटेंट में कोई ऑब्जेक्शन के लायक समस्या होगी, अगर नहीं है तो डायरेक्ट ग्रांट हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट ग्रांट नहीं होता है तो कुछ क्वेश्चन रेज हो जाएंगे। उन क्वेश्चन का आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आपने सही सही से नहीं दिया तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो डिक्लाइन स्टेज में चला जाएगा, यानी कि वो डिक्लाइन हो जाएगा। अगर नहीं, अगर आपने अच्छी तरह से जवाब दे दिया हर एक क्वेश्चन का, तो आपको क्या होगा, आपका जो पेटेंट है वो ग्रांट हो जाएगा। और बेहतर है कि अब कोई किसी के ज़हन में ये सवाल आएगा कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो मुझे लगता है कि उसका वो इन्वेंशन है, उसका पेटेंट हो जाएगा, इतना खर्चा मैं कहाँ से लाऊंगा। ये खर्चा हमें दिखाई ही नहीं देता है। जब हम 1600 भरते हैं, एप्लीकेशन नंबर आता है, एप्लीकेशन नंबर के बाद आप महीने 2 महीने के बाद ही पब्लिकेशन के लिए फ़ी भरो। जब आप वो फ़ी भी भरोगे 1-2 महीने के बाद, आपको ये 8100 का जो टोटल खर्चा आता है ये आपको कुछ नहीं लग जाएगा। लेकिन अगर आपका पेटेंट ग्रांट हुआ तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। अगर नहीं हुआ तो रिग्रेट भी नहीं रहेगा, नुकसान भी नहीं। जो ये पैसा लग गया ये भी वापस आएगा, और जो मेहनत लग गई ये भी वापस आएगी। ये भी ज़िंदगी में अप्लाई हो जाएगी, मेहनत ज़ाया नहीं होती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको पेटेंट फाइल कराना है, अगर आपको पेटेंट करना है किसी भी इन्वेंशन को, तो जो उसमें आपको टाइम लग जाएगा वो भी ज़ाया नहीं होगा, मेहनत लग जाएगी वो भी ज़ाया नहीं होगी, पैसा लग जाएगा वो भी ज़ाया नहीं होगा, वो भी वापस आएगा और आप ज़िंदगी में सीखोगे। और अगर आपको ज़िंदगी में रिग्रेट रह गया उसके बाद कि मेरा इन्वेंशन ये था वो था, मैंने नहीं किया, मुझे उस वक्त ये हो गया, कुछ नहीं होने वाला है। बस सिर्फ रिग्रेट नहीं होना चाहिए, बाकी जो कुछ आपको मर्जी वो करो। और हाँ, मैं भी यहीं पे हूँ आपके हेल्प के लिए। जो अगला पार्ट आने वाला है
पार्ट 4, उसमें हम ये सीखेंगे कि कैसे ड्राफ्ट करते हैं अच्छी तरह से लैपटॉप पर हम सीखेंगे। मैं आपको बिट बाय बिट सिखाऊंगा और उसके बाद जो आने वाले रूल्स होंगे उसमें हम ये सीखेंगे कि कौन सा रूल क्या कहता है। मैं खुद भी स्टडी करूंगा और आपको भी सिखाऊंगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।